गहलोत जी ने कहा कि जो हमारे मीडिया हैं वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, जो चौथा स्तंभ का काम होता है, जिम्मेदारी होती है, उसको पूरा नहीं कर रहे। वो सही बोल रहे हैं, मगर यहाँ जो हमारे मीडिया के मित्र आए हैं, और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ क्योंकि जो लोग भीड़ में हैं, आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ये इनकी गलती नहीं है। ये अपना काम करने की कोशिश करते हैं, ये रिपोर्टिंग करने की कोशिश करते हैं, मगर इनके जो मालिक हैं इन्होंने इनके पीछे एक लगाम सी बांध रखी है, तो ये अपना काम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो गलती इनकी नहीं है, जरूर ये थोड़ा और कर सकते हैं और करना चाहिए, मगर इनका कंट्रोलर, इनका रिमोट कंट्रोल, जैसे टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है, वो इनके देखिए मुस्कुरा रहे हैं, वो इनके हाथ में नहीं है, वो इनके जो मालिक हैं उनके हाथ में है। और सरकार में जो आपका दिल्ली में राज करते हैं उनके हाथ में है। तो ये मैं अशोक गहलोत जी की बात को थोड़ा बढ़ावा देना चाहता था। हिंदुस्तान के सामने 2-3 बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का और महंगाई का। जो रोजगार देने का सिस्टम है, वो जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, जो छोटे व्यापारी होते हैं, वो लोग देते हैं रोजगार। जो अरबपति होते हैं, 3-4 अरबपति हैं हिंदुस्तान में, वो रोजगार नहीं देते। और जब नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की और जीएसटी, गलत जीएसटी लागू की, तो जो छोटे व्यापारी हैं, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, जो देश को रोजगार देते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। और सच्चाई आज ये है कि देश अगर चाहे भी अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता। तो सबसे बड़ा मुद्दा देश के सामने यह है। दूसरा मुद्दा महंगाई है। इंटरनेशनल मार्केट पे पेट्रोल और डीजल के दाम ऊपर जाएं या नीचे जाएं, हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम ऊपर ही जाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम गिर जाएं, मगर उसका फायदा हिंदुस्तान के गरीब लोगों को नहीं मिलता। फायदा 3-4 बड़े उद्योगपतियों को मिलता है। आपको याद होगा यूपीए के समय पेट्रोल के दाम 60 रुपए के थे। याद है आपको? याद है? ठीक है, 60 रुपए के थे। आज क्या है? आज 107 रुपए। तो आपको यह सवाल पूछना है कि ये जो पैसा है जो आपके जेब में से निकल रहा है, ये कहां जा रहा है? ये किसकी जेब में जा रहा है? ये देखिए भैया, देखिए, आपको ये सब व्यापारियों की जेब में नहीं जा रहा, क्योंकि जीएसटी नोटबंदी ने व्यापारियों के जेब में से पैसा निकाला। ये चुने हुए 2-3, 5 लगा लो, ये 4-5 उद्योगपति हैं हिंदुस्तान में। इनको सब एयरपोर्ट मिलते हैं, रेलवेज इनको मिलेगी, प्राइवेट ये BHEL, HL, ये सब जो सरकारी कंपनियां हैं एक एक करके इनको मिलेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम ये करते हैं, अनाज का स्टोरेज का काम ये करते हैं, बिजली का पावर जनरेशन का काम ये करते हैं। तो सारा का सारा फायदा इन्हीं 4-5 लोगों को जाता है। आजकल प्रधानमंत्री जी सेना की बात करते हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स, हथियार के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो सारे के सारे इन्हीं 4-5 लोगों को जाते हैं। तो पूरा का पूरा फायदा 4-5 लोगों को हो रहा है। वो लाखों करोड़ रुपए कर्जा ले सकते हैं, उनका 1 सेकंड में कर्जा माफ हो जाता है। और अगर हमारा किसान 50,000 रुपए का कर्जा माफ करना चाहे, 1 लाख रुपए का कर्जा माफ करना चाहे, तो ये लोग उसका कर्जा नहीं माफ कर सकते।